हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं राजेंद्र। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम सेट नंबर 1 देख चुके थे। यदि आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जा करके देखिए, उसमें PYQ क्वेश्चंस और जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो किसमें एक्साइज कांस्टेबल में पूछे गए, जिसकी संभावना है कि वो एमपी पुलिस में भी पूछे जा सकते हैं, उसको कराया था। और आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और ये रहने वाली है क्लास नंबर 2। आपको मालूम भी है हम क्या देखते हैं इसमें, जो अभी तक एमपी पुलिस कांस्टेबल में PYQ क्वेश्चन आए उनको करते हैं, और साथ ही साथ जो लेटेस्ट एग्जाम है न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आए उनको भी करते हैं। जैसे अभी NTPC में भी कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं ना, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। एक्साइज में भी सिचुएशन वाले क्वेश्चन आए तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है ना, जिसकी मतलब पॉसिबिलिटी है ना कि आ सकते हैं किसमें, एमपी पुलिस कांस्टेबल में। मोटो आपको मालूम है, वर्दी लेकर रहेंगे। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला गया। नीचे दिए गए नंबर प्रत्येक श्रृंखला को ध्यान से देखें और सवाल का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं करें, मतलब उनको जो गिनती करनी है वो बाएं से दाएं की ओर करना है, इस साइड को करना है ना। तो क्या बोला गया इसमें, आपको प्रतीक दिए गए, कुछ नंबर दिए गए ना, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। इसमें बोला गया कितने ऐसे प्रतीक हैं जो तुरंत पहले और बाद में संख्या द्वारा घिरे हैं। आपको बताना है ऐसे कितने साइन हैं जिसके जस्ट बाद में नंबर है और जस्ट पहले नंबर है ना। आपको उनकी काउंटिंग करना है कितने ऐसे नंबर है ना। तो देखो कैसे कितने इतने की प्रतीक है। देखो यहाँ तो ही नहीं, यहाँ साइन है लेकिन इनके बाद में नंबर नहीं है। यहाँ देखो साइन है, एक ही नंबर है, बाद में भी नंबर होना चाहिए। ये देखो ये क्या है, साइन है, इसके जस्ट पहले एक नंबर है और जस्ट बाद में एक नंबर है ना, तो एक तो एक हो गया, यहाँ तो नंबर ही है ना। एक तो कोई रहा है ना, इसके जस्ट पहले एक नंबर है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। और देखो और क्या दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है ना। 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। क्या बोला जा रहा है इसमें, कुछ पेंगुइन शार्क हैं और कुछ शार्क क्या है, डॉल्फिन है। तो बना लीजिए इसको, ये बना लिया हमने ना। क्या बोला जा रहा है, इसको अपन दे दे रहे हैं क्या, पेंगुइन है ना। क्या है, कुछ पेंगुइन क्या है, शार्क है। लो भाई इसको हमने शार्क दे दिया। आगे बोला जा रहा कुछ शार्क क्या है, डॉल्फिन है। कुछ शार्क क्या हो गया, डॉल्फिन हो गया। ये हो गया अपना स्टेटमेंट दिया। बोला कंक्लूजन में क्या बोला गया, नो शार्क इज अ पेंगुइन। देखो जब कुछ पेंगुइन शार्क हैं तो कुछ शार्क क्या हो गए, पेंगुइन भी तो हो गए। हाँ तो रॉन्ग हो जाए ना, बोला है कोई शार्क पेंगुइन नहीं है ना। यहाँ देख पा रहे हो आप डायग्राम में। सेकंड कंक्लूजन है कुछ पेंगुइन डॉल्फिन है। क्या आपको पेंगुइन और डॉल्फिन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या, कोई नहीं दिख रहा ना। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलोज है ना। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है KGDL अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर क्या आता है, IEBG लिखा जाता है। NJGO को क्या लिखा जा रहा, LHEM लिखा जा रहा। तो आपको बताना है QMGR को क्या लिखा जाएगा, किससे संबंधित होगा, कैसे करेंगे इसे बताइए। देखो क्या हो रहा, KGD और L, इसे क्या लिखा है अपन ने, IEB और J लिखा है। और देखिए LHE और M को क्या लिखा है, सॉरी इसलिए मिस्टेक हो गया ना। इधर देखो NJG और O को क्या लिखा है ना उन्होंने, LHEM। बताइए K से I कैसे मिला होगा, क्या किया है, K की वैल्यू कितनी रहती है 11, J की कितनी रहती है 7, D की कितनी रहती है 4, L की कितनी रहती है 12, I की कितनी रहती है वैल्यू 9,
ए की 5, बी की 2 और जे की 10। कैसे मिला है बताइए। माइनस का 2 किया है, माइनस का 2, यहाँ भी देखो माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2। इसमें देख लीजिए ये क्या रहता है 14, ये कितना हो गया 12। इसमें भी देखिए माइनस का 2 किया है, इधर लास्ट में कर ले रहे हैं अपन चेक, है ना। कितना है 15 रहता है, मतलब ओवरऑल क्या कर रहे हैं अपन -2 करते जा रहे हैं अपन, है ना, प्रत्येक लेटर में। तो देखो क्यू, एम, जे और आर। क्यू कितना रहता है 17 रहता है, इसमें करिए माइनस का 2 कितना मिलेगा 15 मिल जाएगा। और 15 किसका रहता है ओ का, तो क्या जाएगा ओ आ गया। इधर कितना रहता है 18, तो माइनस का 2 करोगे तो कितना जाएगा 16। 16 किसका रहता है पी का। तो देखिए शुरू में ओ आना चाहिए और लास्ट में क्या आना चाहिए पी। किसमें दिख रहा, ये तो हो ही नहीं सकता देखो ओ, लेकिन लास्ट में पी आना चाहिए। ये तो स्टार्ट, ये भी नहीं हो सकता। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा, 7 3 6 4 5 9 2। एक आपको संख्या दी है, इसमें क्या बोला गया प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ें और प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाएं तो नए बने नंबर है बाएं से पहला और दाएं से पहला अंक का योग बताना है आपको, है ना। क्या होगा बताइए कैसे करेंगे। देखो क्या अपन को नंबर दिया है 7 3 6 4 5 9 और 2। एक नंबर दिया था। इसमें क्या करना है अपन को कि जितने भी सम नंबर है उसमें क्या करना है 2 जोड़ना है और विषम में अपन को 1 माइनस करना है। 7 क्या है विषम है ना, तो इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 6। 3 क्या है विषम, 1 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 2। 6 तो सम है तो प्लस करेंगे तो 8। 4 भी सम है तो इधर 8। 5 में से 1 माइनस करोगे 4। 9 विषम है 1 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 8। और 2 क्या है सम हो गया। तो बोला है कि बाएं से पहला अंक, बाएं से पहला क्या है 6 और दाएं से पहला कितना है 4, इनका सम करना है। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस का 4 बराबर कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉइंट बी पॉइंट वाई से 34 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, फिर वह क्या करता है बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है ना। फिर से वो बाएं मुड़ता है और कितनी 40 किलोमीटर की ड्राइव करता है, अंतिम बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। पॉइंट जेड पर रुकता है। आपको बताना वाई पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना पड़ेगा। देखो क्या है यहाँ का एक पॉइंट अपन ने मान लिया क्या वाई पॉइंट है जहाँ पे बी खड़ा था। यहाँ से बस 34 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। चला दीजिए 34 किलोमीटर इसको ना, यहाँ से 34 किलोमीटर कहाँ जाता है उत्तर की ओर जाता है। फिर क्या करता है वो बाएं मुड़ता है ना, इसका बाएं साइड होगा ना, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 20 किलोमीटर चलता है। फिर से देखिए फिर वो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 40 किलोमीटर चलता है। मुड़ते इसको बाएं कितना चला 40 किलोमीटर चलता है। अब अंतिम बार वो फिर से मुड़ता है बाएं, है ना, वो कितना चलता है 20 किलोमीटर। तो मुड़ा और 20 किलोमीटर चला और कहाँ पहुँच जाता है पॉइंट जेड में। ये क्या है पॉइंट जेड है। बताइए इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मतलब ये तो कितनी हो जाएगी, यहाँ 34 से भी कितनी हो जाएगी 34 हो जाएगी। टोटल कितना है 40 से कितनी बचेगी 6 किलोमीटर। तो उन्होंने बोला है किस पॉइंट से अपन को यहाँ जाना, तो किस दिशा में जाना पड़ेगा इधर जाना पड़ेगा उत्तर की ओर। कितना जाना पड़ेगा जब ये 6 किलोमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब उसको 6 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना पड़ेगा वापस उसी पॉइंट पे जाने के लिए जहाँ से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर जो कि सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 178 के बाद 142 आ रहा, फिर 117 101 92 आ रहा। तो बताना अगली पद क्या आएगा। देखो क्या है 178 है 142 है फिर है 117 101 दिया और 92 दिया। बताना अगला पद क्या आएगा। क्या रहता है इनका, यदि बड़ा नंबर हो तो क्या रहता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा ना, इनका डिफरेंस चेक कर लो कितने का डिफरेंस है। देखो 8 में से 2 माइनस करोगे 6, 7 में से 4 3,
-36 किया है। यहाँ देखिए 12 में 7 गया 5, 2 3 में से 1 गया 2, माइनस का 25 किया है। फिर यहाँ कितना है 7 में से 1 गया, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ तो कितना जाएगा 11 में से 9 आ जाएगा। आप बताना अगला पद क्या आएगा, बताइए क्या होगा। ये क्या है 6 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है कितने का 3 का स्क्वायर, तो अब कितने का स्क्वायर माइनस करेंगे अपन 2 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 92 में 4 माइनस करोगे तो कितना आता है 88 आता है ना। देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी देखो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप इस क्लास का PDF और अदर क्लासेस चले उनका PDF चाहते तो क्या करिए आप डायमंड एकेडमी 1_academy को क्या कर सकते हो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डायरेक्ट लिंक कहाँ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ना। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का, इसमें देखो 400 जो क्या है 499 लिखा है, 500 दिया है, 502 दिया है और 505 दिया गया है, 509 दिया गया है। बताइए कैसे करेंगे, अगली टर्म क्या आएगी, क्या हो रहा है इसमें देखो +1 किया है, फिर इसमें देखो प्लस का 2 किया है, फिर क्या किया है प्लस का 3 किया है, 2 और 3 5 हो जाएगा ना। फिर देखो 4 प्लस किया है, तो क्या अपन कॉन्जुगेटिव नंबर को प्लस करते जा रहे हैं, तो +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 509, 5 कितना हो जाएगा 514 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बोला जा रहा है इसमें देखो NKPL है ना, और इधर ही कर दे रहे हैं ना। देखो n कितना रहता है, n के बाद p आया, कितना प्लस किया है n रहता है 14 और p कितना रहता है 16, तो प्लस का 2 किया है, k रहता है कितना 11 12, तो कितना किया अपने प्लस का 1 किया है, j कितना रहता है 10 12, तो कितना किया प्लस का 2 किया है, g रहता है 7 प्लस का 2 किया है ना। f से h गए प्लस का 2, c से d प्लस का 1, r से r 18 और t कितना 20, 2 प्लस किया, क्या है बाकी है +2 और +1 कर रहे हैं बाकी में। इसमें देखो ऑप्शन नंबर 2 में क्या कर दिया उन्होंने +2 और +2 कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 देखो अलग दिख रहा है, यही तो नहीं बोला था कौन सा जोड़ा शामिल नहीं है, बाकी 3 तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, बाकी 2 वाला अलग है तो अलग हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन रैंकिंग वाला ना, कार्तिक की रैंकिंग कक्षा में ऊपर से 19वीं है और नीचे से कितनी है 27वीं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है बताना है आपको। देखो ये तो ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है ना। देखो यहाँ कहीं कार्तिक है, मेरा कार्तिक, इसकी जो रैंक है ऊपर से ना कितनी है 19वीं रैंक है, और जो नीचे से इसकी रैंक है वो कितनी है 27 है, 27 इसकी है ना। तो आपको बताना इस कार्तिक की रैंक क्या होगी। एक बात बताओ, ऊपर से इसकी 19वीं है और नीचे 27, 2 बार काउंट हो जाएगा ना कार्तिक की रैंक, एक बार तो अपन ऊपर से है ना इस तरीके से ओवरलैप कर जाएगा ना इस तरीके से यार, एक बार देखो ऊपर से एक बार यहाँ से आएगा तो 2 बार काउंट कर ली ना, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा इसको और इसको प्लस कर दो, टोटल कितना है 19 और 27, 2 बार काउंट कर लिया अपन ने कार्तिक, एक बार ऊपर से एक बार नीचे, तो एक बार अपन को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 19 और 27 कितना हो जाएगा 46 वन माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, है ना। टोटल क्लास में कितने विद्यार्थी हैं 45 विद्यार्थी हैं। इसका फॉर्मूला भी रहता है कि टोटल बराबर क्या रहता है लेफ्ट प्लस राइट -1, 1 क्यों करते हैं क्योंकि 2 बार काउंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ओपन को क्या लिख रहे हैं अपन 4 6 2 7, ईयर्स को क्या लिख रहे हैं 1 3 7 5, तो आपको ई बताना है कि ई का कोड क्या होगा। देख लीजिए इसमें ई यहाँ भी दिख रहा और यहाँ भी दिख रहा, तो कॉमन है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो नंबर भी कॉमन होना चाहिए। देखिए कौन सा नंबर दोनों कॉमन है, देखो 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा ई का कोड 7 हो जाएगा ना। तो कॉमन वाला क्वेश्चन आ गया, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग वाला है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि एनालॉगी का है,
क्या है 24 और 16 का जो रिलेशन है वही 4832 का। फिर बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सेम सेम जिस तरीके से रिलेट कर रहे हैं रिलेट कर रहा है। बताइए 24 और 16 48 और 32 से बताइए कैसे करेंगे। तो यदि अपन क्या करें 16 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा 2 अट्ठे 16। फिर इस 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। मिल गया 24 है ना। देखो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अपन ने 48 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मिल जाएगा 24 मिल गया। और 24 में 3 का मल्टीप्लाई नहीं सॉरी इधर 32 है ना 32 है ना। 32 में 2 को डिवाइड किया तो कितना मिलेगा 16। और 16 में क्या करेंगे अपन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 48 है ना। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखिए कौन सा ऑप्शन इस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा। 36 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो कितना जाएगा 18। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होना चाहिए 54। क्या इसमें 54 आ रहा 72 आ रहा तो ही नहीं सकता। 84 कितना 56। 56 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 28। 28 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 3 84। ये सेटिस्फाई कर रहा तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या बोला जा रहा प्लस और माइनस को बदलना और माइनस और गुणा को बदलना। मतलब प्लस की जगह माइनस प्लस की जगह गुणा गुणा की जगह प्लस करना और माइनस की जगह गुणा गुणा की जगह माइनस करना। करिए इसको कॉपी पे रखे रखना है ना क्लास वस में देखना। देखो 11 क्या बोला है माइनस की जगह गुणा करना है तो 11 गुणा 3 हो जाएगा। गुणा की जगह क्या करना माइनस तो 88 हो जाएगा। प्लस प्लस की जगह क्या बोलाना है डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दीजिए 8 हो जाएगा। डिवाइड की जगह क्या करना प्लस करना है। करिए 11 का 3 मल्टीप्लाई करो 11 3 33 होता है माइनस 88 को 8 से डिवाइड करो क्या आता है 11 8 88 आता है तो 11 आ जाएगा। प्लस का 10 यही है क्या हो जाएगा 33 और 10 कितना होता है 43। 43 में 11 माइनस करो तो कितना आ जाएगा हो जाएगा 32। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये दिया भाई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बताइए क्या है ना। इसको सॉल्व करने के पहले मैं बता दूं यदि मैं सर्कल का यूज कर रहा हूँ तो समझ जाना ये मैंने फीमेल के लिए यूज किया है ना। और यदि स्क्वायर या रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूँ तो इसको समझ जाना कि मेल के लिए यूज किया। इस तरीके से यदि बॉन्ड बता रहा हूँ तो समझ जाना कि क्या है हस्बैंड और वाइफ है ना। ठीक तो इसमें देखो क्या है एस आर की माँ है तो जो एस है वो है माँ किसकी आर की। अभी आर के बारे में बताई नहीं कि मेल है कि फीमेल है आगे देखते हैं। फिर बोला आर पी का भाई अब बता दिया कि जो आर है वो क्या है पी का भाई है। फिर आगे बोला गया कि जो पी है आई की पत्नी है ना। ये पत्नी है किसकी जब ये फीमेल हो गई तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आई मेल हो जाएगा है ना। और बोला गया है कि आई ओ का पिता है ना। ओ के बारे में तो कुछ पता ही नहीं कि मेल है कि फीमेल है। आई ओ का पिता है तो बताना है एस ओ से किस तरीके से रिलेटेड। देखो एस क्या है पी की माता है और पी क्या है ओ की माता है तो क्या हुई ओ की माता कौन है पी और पी की माता कौन है एस तो माता की माँ तो हुई ना एस तो क्या हो जाएगा देखिए कौन सा दिख रहा है माँ की माँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्लास के लास्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखो भाई अभी एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन पूछे कम से कम एक सप्ताह में 5 6 क्वेश्चन पूछे इससे ना पहली बार पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन। तो संभावना है कि MP प्लस में भी आ सकते हैं ना। इसे बोलते हैं सिचुएशन टाइप का। इसका मैं कॉन्सेप्ट बता दूँ थोड़ा आपको। इसे क्या बोलते हैं अपन सिचुएशनल है ना सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या रहता है आपको इसमें ध्यान देना कौन सी चीज़ें नहीं करना है आपको पर्सनल
पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचना है ना, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना। क्या आप अपने हिसाब से सोचो कि ये होता है, ये हो जाता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। आपको क्या करना है, एक ऑफिसर की तरह सोचना है कि यदि आप ऑफिसर हैं तो आप क्या करोगे जिसमें किसी का नुकसान भी ना हो, है ना, और चीज़ें सही तरीके से क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए ना। और क्या नहीं करना है आपको, है ना, और ये नहीं सेल्फिश नहीं बनना है, सबको देखना है ना थोड़ा, नॉट सेल्फिश। तो देखो करते हैं क्वेश्चन को। क्या है, आप एक सहकर्मी को कार्यालय में सामग्री बिना अनुमति के लेते हुए देखते हैं, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे। मतलब आपका कोई सहकर्मी है जो ऑफिस में जाता है और अपने हेड से बिना परमिशन के सामग्री को उठा लेता है, तो आपका क्या कर्तव्य है। अनदेखा करोगे नहीं, ये अनदेखा नहीं करना चाहिए भाई। हो सकता है कोई मतलब जिस कंपनी से आप जुड़े हो, है ना, जिस संस्था से जुड़े हैं, उसने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए हो, है ना, जिससे आपकी जॉब भी जा सकती है। जब कंपनी लॉस में जाएगी ना, तो ये तो अनदेखा नहीं कर सकते। खुद सामान लेना, ये क्या बात हुई, सामने वाला सामान ले रहा तो आप भी ले लो, कोई भंडारा चल रहा है क्या, है ना। तुरंत प्रबंधक को बताना, ये तो सही नहीं है यार। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो या कुछ हो, डांट तुरंत प्रबंधक को मत बताया ना। क्या करिए, सहकर्मी से विनम्रता से पूछिए, है ना। आपका कर्तव्य है कि उससे पूछिए कि भाई बिना पूछे आप क्यों उठा रहे हो ना। यदि बता देता है तो अच्छी बात, नहीं बता तो उसके बाद क्या करोगे, आप प्रबंधक से पूछोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको पोलाइटली ओके अपने जो कलीग है उससे पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो कि इसका, टीम चर्चा के दौरान आपके पास सुझाए गए विचार से बेहतर विचार है, आप क्या करेंगे। मतलब आप टीम के एक मेंबर हैं और टीम में क्या होती है, मीटिंग होती है ना। मीटिंग में अपने अपने विचार दिए जाते हैं। मान लो आपको लगता है कि जो उसमें विचार दिए गए हैं, आइडिया दिए गए, उससे बेटर विचार मेरे पास हैं, तो आप क्या करेंगे। कीप पॉइंट नहीं यार, चुप ही रहना चाहिए। टीम का कर्तव्य रहता है। मीटिंग का मतलब क्या हुआ कि आपके पास यदि अच्छे विचार हैं तो उनको सामने रखें। क्रिटिसाइज अदर्स आइडियाज, दूसरों के विचारों की आलोचना करें। आलोचना नहीं करना, बस कमी बताना है आपको, ये कमी है, इसे गुप्त रूप से लागू करें, नहीं नहीं कर सकते भाई। टीम का मतलब ही होता है एक साथ मिलकर काम करना, है ना। तो क्या हो जाएगा, शेयर योर आइडिया रिस्पेक्टफुली, अपने विचारों को सम्मानपूर्वक तरीके से क्या करें, साझा करें। जो हेड है उसके सामने रखें। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए ना। तो क्या 30 डेज बच्चे हैं एग्जाम को, है ना। पर एक बात और मैं आपको बता दूं, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं हो रहा है तो फॉर्म भर सकता है। इसकी जो डेट थी वो 30 सितंबर थी, लेकिन उन्होंने डेट बढ़ा करके क्या कर दिया, 6 अक्टूबर कर दिया। तो अच्छा है जो फॉर्म नहीं भर पाए, है ना। और साथ ही साथ यदि करेक्शन कराना चाह रहे हैं तो आप 6 से करेक्शन करा सकते हैं, कब तक, 10 तक, है ना। सॉरी 4 से 10 तक करेक्शन करा सकते हैं, ये भी बढ़ा दिया गया है ना। बाकी एग्जाम डेट तो आप मान के चलिए कि 30 अक्टूबर से होंगे। तो आज के लिए इतना ही, है ना। आज के लिए बाय और टेक केयर।